जिस तरह से काजल राघवानी आज बैक हो गई है तो हमारा छतिया खुश हो गलो भैया। तो बैक हो गई तो अच्छा की, और नहीं होती ना तो पुतला जलाते, और पुतला जलाने के बाद तुम्हारा खेला खत्म हो जाता। सबसे पहले तो हाथ गोड़ हमारा टेढ़ा हो भैया, देख ले भगवान का अवतारित आदमी, हाँ जबान भी काला है। और हम कहे थे कि जब हम पुतला अगर जला देंगे तो या तो वो धराम सुन गिर जाएगा और नहीं तो वो सुधर जाएगा। ये वही खेसारी लाल यादव हो जो आज भी अपन बाल बच्चा के रख ले है, बीबी के रख ले है। अरे भैया माता पिता का सेवा करते हैं, और जो भाई जो कहते हैं कि आज के डेट में भाई भाई नहीं होता, उस भाई को भी रखे हुए हैं। सबसे पहले तो उसका ब्याह होल था, वो गुमराह कर काजल राघवानी का ब्याह, जी ब्याह होल है उसका, एक बिजनेसमैन पति है उसका। सच्चाई पता चलता है, खुद कहती है ना कि मेरी मम्मा बोलती है कि अभी सब में नहीं पढ़ना है। एक मम्मी पहले बोलती थी कि घप लिट्टी घप सिंघाड़ा के बाद सबके बता दो, और एक मम्मी फिर कह रही है कि अभी सब बात कोई के नहीं बताओ। लाइव आती है और लाइव आके अगर 4 कदम बैक हो जाती है, इसका मतलब समझ गए ना कि समीर चौधरी क्या है। तो हम जब तक तोड़ते नहीं है तब तक छोड़ते नहीं है। समीर चौधरी भी ना तो मैया के गहना खरीदना चाहते हैं, ना बाप के लिए हम जमीन खरीदना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह हमारे समाज में अश्लीलता अभद्रता दूर रहे। तो इस नागिन का समीर चौधरी ने जहर निकालने का काम किया, तो जहर निकल गया। इसका जहर निकला तो आज के डेट में क्या कर रही है कि आज के बाद अब हम ना तो वीडियो बनाएंगे ना ये करेंगे, जो बोलना था हम बोल दिए, अब हम नहीं आएंगे। क्योंकि जैसा जैसा भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, तो समीर चौधरी हमारे नामे हो, जब तक हम बोल के चुप ना करा देबो ना तब तक दुनिया जानता था शुभंकर भाई की खेसारी लाल के बियाह हो रहा है। आप बंद कमरे में क्या करते हो नहीं करते हो उससे लेना देना नहीं है। अगर आप नारी हैं ना, अगर आप महिला हैं, तो महिला का गहना जानते हैं क्या होता है? अपना इज्जत, आप बाल। अगर महिला को टकली बना दोगे तो अजीब लगेगा। काजल राघवानी के पुतला को आप गाछी में बांध के रखे थे? हाँ, गाछी में भी रामू के साथ सोती थी। काजल राघवानी और भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का विवाद जरूर देखा होगा, और ये विवाद काफ़ी जो है सुर्खियों में बना हुआ था और ट्रेंडिंग में भी था। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह इनका विवाद का चर्चा हो रहा था। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भोजपुरी के एक सुपरस्टार के ऊपर दाग लगाया जा रहा था, वो भी काजल राघवानी जी के द्वारा। अगर कोई लड़की, कोई हीरोइन अगर किसी स्टार के साथ काम कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर स्टार उनके साथ गलत करे। अभी हमारे साथ समीर चौधरी है, ये भी काफ़ी बेबाकी से हर बातों का जवाब भी देते हैं, और काजल राघवानी के बातों का जवाब भी दिए थे। कैसे हैं? सबसे पहले हम तमाम दर्शक को अभी बताना चाहेंगे कि देख भैया, समीर चौधरी जो कहता है वो होता है और करते भी है। सबसे पहले तो हाथ गोड़ हमारा टेढ़ा हो भैया, देख ले भगवान का अवतारित आदमी, हाँ जबान भी काला है। और हम कहे थे कि जब हम पुतला अगर जला देंगे तो या तो वो धराम सुन गिर जाएगा और नहीं तो वो सुधर जाएगा। जिस तरह से आज के डेट में काजल राघवानी लाइव आती है करीब आधा घंटा से ऊपर, और आने के बाद क्या कहती है, सबसे पहले तो हमारे तमाम यूट्यूबर भाइयों को गाली देती है। और उसके अंदर ये शर्म लग गया था कि बाप रे बाप, हमारा पीछे तो समीर चौधरी पूरा निहाद धोवा के पड़ गया है। और जैसा जैसा हमने उसको बात कहा, देखिए हम सच्चाई पे बात किए थे। सबसे पहले तो उसका ब्याह होल था, वो गुमराह कर किसका? काजल राघवानी का। काजल राघवानी का ब्याह, जी ब्याह होल है उसका, एक बिजनेसमैन पति है उसका, और वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही थी। और सच्चाई जो हमने कहा कि नहीं कहता कि गांव के लोग आए तो बेटवा तो गेलो हीरो बने, तो हीरोइन के चक्कर में फंस जेतो, तो चक्कर में इसने फंसाया था उसको, खेसारी लाल जी को। और जब सच्चाई पता चलता है तो खुद कहती है ना कि मेरी मम्मा बोलती है कि अभी सब में नहीं पढ़ना है। एक मम्मी पहले बोलती थी कि घप लिट्टी घप सिंघाड़ा के बाद सबके बता दो, और एक मम्मी फिर कह रही है कि अभी सब बात कोई के नहीं बताओ। गलत कौन है, खेसारी लाल या काजल राघवानी? खेसारी लाल लाइव काहे नहीं आया एक बार, काहे नहीं खेसारी जी आके कुछ भी बोल दिए। तो आखिरकार अगर ये आज लाइव आती है और लाइव आके अगर 4 कदम बैक हो जाती है, इसका मतलब समझ गया ना कि समीर चौधरी क्या है। तो हम जब तक तोड़ते नहीं है तब तक छोड़ते नहीं है। और हम बोले भी थे कि या तो काजल राघवानी बाइट देना बंद कर दे, क्योंकि जिस तरह से ये हमारे भोजपुरी समाज को ये घृणा कर रही है, मतलब नाचने का काम कर रही थी, तो हमको ये खुशी हुआ भैया आज के डेट में। सुबह सुबह जब हम देखे हैं, अरे बहुत लोग तो हमको एकदम कमेंट कर रहा है, सुबह से मैसेज कर रहा है कि समीर भैया आप तोड़ दिए। फिर देखिए, एक समय था मनीष कश्यप का, जब वो लोगों को गुमराह करने के लिए निकला था माइक लेके, जबकि वो RSS से पढ़ के निकला ना, तो मास पढ़ा। उसके बाद गोरखपुरिया भौजी आती है जो बहुत 3-5 करके निकल गए। जितने लोगों का पुतला बनाया, जितने लोगों का मतलब आप एक तरह से जैसे वो मनीष
नीतीश कश्यप के भाषा है रेलाई। एनीबडी वो मनी मेराज हूँ काहे ना मनी मेराज को भी हमने सब समझा सुधर गया। कि देख भाई तू वीडियो बनाओ, तू अपन माई बहन खा लो, जेकरा लाना बीच में लाओ, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन लगाओ कि हम बहुत घटिया कलाकार हैं और हम घटिया घटिया वीडियो बनाते हैं, तो लोग सुधरने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे लॉरेंस बिश्नोई जो कि बॉलीवुड से जातिवाद दूर करने का काम करते हैं, जिस तरह से वो एक समाज के लिए काम करते हैं, तो समीर चौधरी भी ना तो मैया के गहना खरीदना चाहते हैं, ना बाप के लिए हम जमीन खरीदना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह हमारे समाज में अश्लीलता अभद्रता दूर रहे, उसके लिए हमारे ऊपर FIR भी हो जाता है और कहीं ना कहीं वो FIR से हमारा को बाल हिलता नहीं है। अच्छा समीर चौधरी जी एक बात बताइए, काजल रघवानी जी बोल रहे हैं जितने भी लोग वीडियो दे रहे हैं यानी बाइट दे रहे हैं हमारे लिए यानी हमारे पक्ष में, वो सब अपना घर चलाने के लिए दे रहे हैं। सच में आप अपना घर चलाने के लिए वीडियो बनवा रहे हैं? सबसे पहले तो हम ओकर पक्ष में वीडियो बनाए नहीं, हम विपक्ष में थे। काहे कि भैया तुम थी नागिन डसने वाला। काजल रघवानी। जी जी। तो इस नागिन का समीर चौधरी ने जहर निकालने का काम किया, तो जहर निकल गया। इसका जहर निकला तो आज के डेट में क्या कर रही है कि आज के बाद अब हम ना तो वीडियो बनाएंगे ना ये करेंगे, जो बोलना था हम बोल दिए, अब हम नहीं आएंगे। क्योंकि जैसा जैसा भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, तो समीर चौधरी हमारे नामे हो, जब तक हम बोल के चुप ना करा देबो ना, तब तक मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों की वजह से भाई समाज ने दूषित हो रहा था। मैंने दुनिया जानता था शुभंकर भाई की खेसारी लाल के बियाह होल है आए, अब मान लीजिए आपका बियाह होल है नहीं होल है, गथाइल मौगी मिलेगा तब ब्याह कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि सब खोजता है पवित्र। तो जब पवित्र खोजता है तो आप काहे लगे पवित्र नहीं खोजे भैया? आप का जरूरत था उसको से पटापटी करने के लिए? आए बाप मतारी का नाम तो आप हंसा दिए पहले ही कि भैया बेटिया के थूक के छोड़ देल को। तो जिस तरह से काजल रघवानी आज बैक हो गई है, तो हमारा छतिया खुश हो गलो भैया। हमारा बहुत अच्छा लगा कि देख लो यही है, समाज को जो गलत करेगा तो समीर चौधरी निस्वार्थ मन से हमेशा खड़ा रहेगा। सच में मतलब खेसारी लाल यादव काजल रघवानी के साथ सोया था? ए भैया हम तो ना कभी कॉन्डम पहुंचावे के लुकल, ना हम कुछ बोले के लुकल, हमरा एकरा कोई जानकारी उनकारी न हलो। लेकिन हम इतना जानते हैं कि खेसारी लाल एक स्टार थे और उसको पता था कि खेसारी लाल स्टार है और आने वाले समय में खेसारी लाल सुपर स्टार होने वाला है। ये सब काजल रघवानी क्यों कर रही है? खेसारी लाल को नहीं, लाइमलाइट, क्योंकि देखो काजल रघवानी अपने लाइमलाइट के, हाँ, क्योंकि काजल रघवानी ना अब बैठ गई थी, उसको अब कोई जान बूझ नहीं रहा था। और जिस तरह से देखे होंगे कि पटना में आती, बिहार में आके एक जगह प्रोग्राम करती है, उस समय भी बहुत मतलब ट्रोल होती है, प्रोग्राम था। तो वो लाइमलाइट का एगो सब फंडा था उसका, समझे कि नहीं? उसी वही लाइमलाइट की वजह से ये खेसारी को जो छलबिदरी एकरा कह के चढ़ा बढ़ा दी थी, ओकरा अपना बथानी के होश है आए, ओकरा अपना बथानी के तो होश नहीं है, उसको अपने 4 गो लोग, उसको नहीं उसके बाप को भी आदमी गाली देता है कि बेटी का कमाई खाता, चाहे ये है चाहे वो है। तो हम ऐसे तमाम कलाकारों से विनती करना चाहते हैं कि देखिए आप बंद कमरे में क्या करते हो नहीं करते हो उससे लेना देना नहीं है। अगर आप नारी हैं ना, अगर आप महिला हैं, तो महिला का गहना जानते हैं क्या होता है? अपना इज्जत, आप बाल। अगर महिला को टकली बना दोगे तो अजीब लगेगा, महिला रहेगी ही नहीं। नहीं रहबे नहीं करेगा। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अपना इज्जत और गरिमा को बना के चलिए। अगर लाख आपके साथ कोई दुष्व्यवहार करना चाहे तो भैया 2 हाथ है, मार के नाक तोड़ दीजिए। अगर अपने से टंगरी चिहार लीजिएगा तो भैया वो तो आप सोनागाछी या जीबी रोड से कम नहीं है, क्योंकि हम ये सब भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन काजल रघवानी अपना मुंह मिट्ठू बनने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को तो गंदा कर दी एकदम, समझिए कि एक मोहर लगा दी, एकदम थू थू कर देल को, तू करने लगा। हाँ, तो अब किसी का गार्जियन चाहेगा कि हमारे बेटी भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए, किसी कलाकार के साथ आए, लेकिन गार्जियन को अभी लग गया कि भैया बेटी को निस्वार्थ मन से भेजेंगे, बोल के कि गलत मत करना किसी के साथ। मान लीजिए अगर आरोप नहीं लगाना किसी, हाँ, ये झूठा आरोप लगा, इसके कमेंट में जब कमेंट पढ़ती होगी ना, तो बाथरूम में जाकर ऐसे मुंह लुका लुका के रोती होगी कि मैया हम काउची कर दिए हैं। इतना ना कमेंट में इसको छिछा लेकर गाली मिलता था ना कि तुम्हारी असलियत यही है काजल रघवानी, तुम्हारी ये। देखिए आज हम काजल मरवानी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सुधर जाए, कल का भूला शाम को आता है, उसको समीर चौधरी भूला नहीं कहता है। तो कम से कम तुमने जितना गलती किया, वो गलती का आज समीर चौधरी तुमको माफ कर रहा है कि तुम बैक कर गई, तुम आके बोल दी कि आज के बाद हम टीपा टिप्पणी नहीं करेंगे। और जो हम चाहते थे वही हुआ। हम चाहते थे कि बयानबाजी बंद करे, तो बयानबाजी बंद हो गया। यानी ये बयानबाजी बंद हुआ समीर चौधरी की वजह से। आज ही बात है, 100 में 500% बोला जाए। जिस तरह से मेरा आदमी गया गुजरात और गुजरात जाके ये सब चेक करता है कि अरे समीर भैया एक तो बियाह होल है, एक तो अपना गांव समाज में इज्जत नहीं, भी भेज दिए गुजरात। अरे आज ही बात है भैया, अपने बिहार में जब 3900 जिला में हमारा आदमी है, तो पूरा हमारे राज्य में ना रहता आदमी। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कनेक्ट है। और कौन आदमी जो गुजरात में बेचारा हमारा बिहार का मजदूर भाई काम कर रहे हैं, वही हमारे संपर्क रहते हैं कि समीर भैया बोलिए ना हम कहाँ जाना है क्या। तो इसका पूरा डिटेल निकलवाया हमने। डिटेल निकलने के बाद पता चल गया कि नहीं, ये बेबुनियाद सवाल इसका जवाब है। ये सब ऐसे ही टीपा टिप्पणी करके लाइमलाइट में रहना चाह रही थी। ये सोची ना कि हम स्टंट मारेंगे तो कहूँ ऊपर तक जाएंगे, लेकिन इसको ये नहीं लगा कि भैया जनता जो है ना जागरूक है। जनता को जब पता चल लो ना कि अरे बाप रे बाप ये तो ढोंगी है,
ये तो खेसारी जी को फंसा रही है, बस इसको समझ में आ गया, तब बैक होना पड़ा इसको। खेसारी जी को तो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका इज्जत का सवाल था और इज्जत का नीलाम हो गया कहीं। जो व्यक्ति या किसी के साथ अगर काम करता हो ना, तो उसके लिए एक्शन लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। समझ रहे हो कि भाई इसको नाम तो देना काम का- छोड़ दिए ना, नाम मतलब किसने दिया? खेसारी लाल यादव तो अब काम छोड़ दिए हैं भाई उनके साथ करना है। शुभंकर भाई, नाम खेसारी लाल ने दिया। अब खेसारी लाल ही कोई एक्शन लेके कुछ करते तो इसमें खेसारी जी भी बदनाम होते कि भैया नाम दे के नाम छीनने वाले, जबकि ये वही खेसारी लाल यादव हो जो आज भी अपन बाल बच्चा के रख ले है, बीबी के रख ले है। अरे भैया माता पिता का सेवा करते हैं, और जो भाई जो कहते हैं कि आज के डेट में भाई भाई नहीं होता, उस भाई को भी रखे हुए हैं, बिजनेस भी करवाए हैं उनको, तो बोलने की बात नहीं। और जिस तरह से यूट्यूबरों को ये कुछ बोल के गई है, तो इसका भी बदला लिया जाएगा आने वाले समय में, इंतजार जरूर करना। क्योंकि जब समय आएगा ना, जो पिक्चर का प्रमोशन करने की बारी आएगी ना, तो उसी यूट्यूबरों को आके पैर धरना होगा, या तो पैर धो के पीना भी पड़ जाएगा, तो पी लोगी तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि यूट्यूबर ही आज के डेट में ऐसे मतलब स्थान पर है कि भाई आज के डेट में देखो भाई, तुम लोग की वजह से गली गली कोना कोना तक का आवाज खुलता है। कौन बड़का मीडिया वाला चला देता है? अरे भैया सुनिए, काजल राघवानी आपको बोल रहे हैं, आज के डेट में यूट्यूबर की वजह से बड़ा मीडिया आपको बुलाया, बड़ा मीडिया बुलाया, अपने दोहारी पे बैठाया आपको। हाँ, वो एबीपी हो, एनीबडी, जितना भी न्यूज़ बड़ा मीडिया बुलाया, और उसके बाद जब समझ में आया कि भैया मीडिया तो अपना खेला खेल रहा है, हमारा इज्जत के तार तार कर रहा है, तब तुम बैक हो रही हो। तो बैक हो गई तो अच्छा की, और नहीं होती ना तो पुतला जलाते, और पुतला जलाने के बाद तुम्हारा खेला खत्म हो जाता। काजल रगवानी के पुतला को आप गाछी में बांध के रखे थे। हाँ, गाछी में भी रामू के साथ सोती थी वो। रामू एगो मेरा रामू है, हमारा एक रामू मेरा खास है, वो कुत्ता बिलाई सब कुछ है, बहुत घटिया किस्म का रामू है वो, तो हम उसको उसी के साथ रखते थे। लेकिन हमको बहुत खुशी, और आज के डेट में बहुत खुशी हुआ कि ऐसे ऐसे लोगों का समीर चौधरी अहंकार तोड़ने में आगे है। चलिए, तो हमारे साथ समीर चौधरी जी थे, जो कि अपने बेवाकी बातों से, बेवाकी अंदाज से कहीं ना कहीं काजल रगवानी को सबक सिखाने का काम किए, और साथ ही साथ के काजल रगवानी आज अपना सही चीज़ बता ही दी। बाकी काजल रगवानी के बारे में क्या सोचते हैं, और जिनका तौहनी किया गया, जिनका इतना चेहरा को यानी कहिए कि तार तार किया गया, उनका क्या होगा? खेसारी लाल यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।